हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बस सुबह का टाइम है और मेरा सुबह का जो डस्टिंग वाले काम हो चुके हैं। मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। बस थोड़ा सा छत पे आई थी क्योंकि मॉर्निंग में नहीं आई थी, बिल्कुल जो 5 o'clock आती है वो आज नहीं आई थी मैं। और अभी सुबह के 6:45 के आसपास का टाइम हो रहा। धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है। मैं इधर छाँव में खड़ी हूँ। धूप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए चमक रहा है इधर से धूप, ये देखिए धूप बहुत तगड़ी वाली हो गई है बिल्कुल। जबकि अभी सिर्फ 6:45 का टाइम हो रहा है तो ये हाल है। जैसे लगा कि 12 बज गए हों, उस तरह से धूप हो गई है। तो बस काढ़ा बन गया था, काढ़ा लेके छत पे आई। चलो थोड़ा सा छत पे बैठ के पियेंगे, उसके बाद फिर घर के सारे काम करेंगे। और काम क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाना क्या बनाया जाए। क्योंकि तो गाँव पे कुछ ऐसा हो गया था जो खाना पीना ढंग का कुछ नहीं बनना है। 2 दिन से तो कुछ बन ही नहीं रहा था, इसलिए व्लॉगिंग भी नहीं हो रही थी। 2 दिन से कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर नहीं कुछ समझ में आता है क्या बनाऊँ। वैसे भी कुछ पता नहीं चला क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए, क्योंकि सिंपल सा बिल्कुल खाना है। कुछ भी हल्दी वल्दी कुछ नहीं डालनी है। तो फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ नीचे जाकर। तभी पहले काढ़ा पीते हैं, उसके बाद फिर सोचती हूँ। काढ़ा पीते पीते सोचूंगी क्या बनेगा। तो चलिए पहले काढ़ा पी लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे नीचे फिर। और छत पे सिर्फ मैं और अभी आए थे, कृषु नहीं आया था। उसका 19 से यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो नीचे पढ़ाई कर रहा था। तो बस वहीं पे उसको काढ़ा दे दिया और सिर्फ मैं ही दोनों आए, तो हमें दोनों बस आए हुए थे छत पर। तो मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर। और सांभर के लिए कोई सब्जी वगैरह नहीं थी, सिंपल से दाल से बनाऊंगी। कुछ डालना भी नहीं वैसे तो क्या करूँ। और दही देखिए कितनी अच्छी जमी है, दही बहुत ही बढ़िया जमी है। बस मुझे सूजी भिंगा के रख देती हूँ। और अभी मैंने जा रही हूँ बच्चों के लिए ओट्स बना दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने कल चना वना भिंगाया था, तो बस उससे अभी का नाश्ता हो जाएगा। और उसके लिए बाद में फिर इडली बना दूंगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल अभी ये बना दे रही हूँ और बहुत अच्छी दही, बिल्कुल काटने का मन नहीं कर रहा है। ये देखिए और जरा सी भी खट्टी नहीं है, बहुत अच्छी महक रही है। बिल्कुल मीठी मीठी से खाने का मन कर रहा है। और सांभर का ऐसा है कि सब्जियां जैसे घर में इस समय कुछ नहीं है। आलू प्याज टमाटर तो हैं ही हैं, और ये रहते हैं तो फिर और किसी सब्ज़ी का उतना टेंशन नहीं रहता है। क्योंकि आलू प्याज और टमाटर घर में है तो फिर कुछ भी बन जाते हैं। पर हरी सब्ज़ी क्या क्या था कि मैं 1 हफ़्ते पहले लेके आई थी। पर भिंडी बैगन ये सब लेके आई थी। सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी, भिंडी और बैगन बचा हुआ था। और भिंडी क्या था, बस आजकल हो रहा था, तब तक ये 2 दिन बने ही नहीं, तो भिंडी बिल्कुल सूख गई, बनाने लायक नहीं है। तो बस सिंपल सा ही सांभर बनाऊंगी। और प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, प्याज लहसुन कुछ नहीं। तो बस ऐसे सिंपल सा बना दूंगी। हाँ, वो जैसे कलर वाली लाल मिर्च होती है वो डाल दूँगी ताकि थोड़ा कलर आ जाए, क्योंकि हल्दी भी नहीं डालनी है। तो बस ऐसा बनाना है कि खाने में अच्छा लग जाए और बस बच्चे खा लें। क्योंकि अब जब कुछ भी नहीं ऐसे होना है कि ना प्याज डालना, लहसुन ना हल्दी, तो फिर थोड़ा सा ना खाना बनाने में थोड़ा टेंशन होती है कि ऐसा क्या बनाया जाए। बस वही मैं चलो ये बना देते हैं। इडली अभी को बहुत पसंद है। और अभी का तो ऐसा हुआ कि 19 को, जैसे अभी 19 को अभी का यूनिट टेस्ट, अरे अभी का नहीं सॉरी, कृषु का यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला। और 19 को ही अभी का बर्थडे भी है। पर उसका बर्थडे तो इस साल बिल्कुल ख़राब, पिछले साल भी ख़राब गया। पिछले साल लॉकडाउन लगा हुआ था और पर संडे था, तो कुछ भी नहीं मिला था। बस हम ही 3 घर में थे, केक तक भी नहीं मिल पाया था उसके पिछले बर्थडे में। और इस बार ऐसा हुआ कि कुछ भी आपको खाना वगैरह कुछ भी ढंग का नहीं बन पाएगा। तो वैसे था जो भी, जैसे कृषि में सब लोग आए थे घर से, मम्मी पापा सब लोग थे, तो बस वही लोग होते हैं। तो बाहर में तो कोई नहीं रहता, सिर्फ भाभी की फैमिली रहती है। पर इस बार तो ऐसा कुछ भी मन नहीं हो पाया, क्योंकि जब कुछ खाना पीना नहीं बनाना फिर आप किसी को बुला के क्या खिलाओगे। तो इसलिए बस सिंपल सा ही केक ही कटवा दूँगी। और कुछ बाहर से नाश्ता पानी कुछ करना होगा तो उसकी व्यवस्था देखूँगी। पर घर में तो कुछ भी नहीं करने। और बच्चा बहुत उदास हो गया है, तो बस उसकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा।
और अभी यहाँ पर मैं दाल भीगने के लिए डाल दे रही हूँ। मैं क्या कि दाल मैं हमेशा भिंगा के ही बनाती हूँ। तो अभी जो डब्बे में रखती हूँ उसमें मैं अरहर की दाल और मसूर दाल मिला के रखती हूँ। पर मुझे सांभर बनाना है तो सांभर के लिए तो सिर्फ अरहर की दाल ही बनेगी। और डब्बे में भी ख़त्म हो गई थी तो दोनों मिला के मैं डब्बे में भी डाल दूँगी। और ओट्स का डब्बा भी खाली हो गया था। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान जो मेरे पास होते हैं, जो छोटे वाले डब्बे में नहीं, ऐसे सिर्फ मतलब ज़्यादा जो आते हैं, तो उनको मैं ऐसे जो मेरे पास स्टील के डब्बे हैं और जो प्लास्टिक वाले बड़े बड़े डब्बे हैं उनमें करके रख देती हूँ। और थोड़ा बहुत सामान मैं सिर्फ इनके जो छोटे वाले डब्बे जो डेली यूज वाले सामान है मेरे, उनको ऐसे छोटे वाले डब्बे में भर के रख देती हूँ। और बाकी सब मतलब जो भी एक्स्ट्रा है उनको ऐसे बड़े वाले डब्बे में। उससे क्या होता है, ज़्यादा डब्बे छोटे छोटे नहीं करने पड़ते हैं। क्योंकि किचन में वैसे भी आप कितना भी करिए ना, कितनी कोशिश करिए, डब्बे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बस कोशिश करती हूँ थोड़ा कम हो, क्योंकि गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। बस उन्हीं को मिला के रख दे रही हूँ, ताकि मतलब अब निकाला था मैंने, तो जैसे दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। और अभी यहाँ पर जो मैंने इडली की जो सूजी भिंगा के रखी थी, उसको मैंने अलग थोड़ा सा निकाल लिया है एक बर्तन में। जितनी एक बार में जो इडली की जो सांचा है मेरा, उतने जितना एक बार में उसमें बनेंगी उतना मैंने अलग निकाल लिया है। उसमें थोड़ा सा नमक और आधा पैकेट इनो का डाल दिया है। क्योंकि इनो आप एक साथ सारे बैटर में बिल्कुल मत डालें, जितना आपको बनाना हो एक बार में आप उतना ही डालिए, वरना फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो बस उतना डाल के उस पर थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डाला है, उसके बाद उसको अच्छे से मिला लिया है। और आज मैं भगोने में इडली बना रही हूँ। हमेशा मैं कुकर में बनाती हूँ, पर आज मैंने कुकर नहीं निकाला है। आज मैंने जो मेरे पास बड़ा वाला भगोना है उसमें ही बना रही हूँ। बस उसकी जो प्लेट उसको ग्रीस कर लिया है। और आज मैंने इस ब्रश का यूज भी कर लिया है। ये ब्रश रखा ही था, मतलब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं इस ब्रश का यूज़ नहीं करती हूँ। पराठे वगैरह बनाने में जैसे मुझे स्पून से ही अच्छा रहता है, मैं चम्मच से ही हमेशा मतलब उसमें ऑयल लगा लेती हूँ पराठों के ऊपर। पर आज मैंने ब्रश निकाल लिया, मैंने चलो आज इससे ही ग्रीस करते हैं। तो बस उसमें सारे जो सांचे थे उसमें ग्रीस करने के बाद इडली का जो बैटर था उसमें डाल दिया है। और पानी भी गर्म हो चुका है, तो बस मैं रख दूँगी। और मुश्किल से इडली बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाती हैं। और एक तरफ मैंने उधर दाल भी रख दी है बनने के लिए। उसके बाद जब दाल बन जाएगी उसके बाद मैं उसमें तड़का लगा लूँगी। और यहाँ पर दाल रख दिया इंडक्शन में बनने के लिए। और कुछ भी नहीं डाला, सिंपल सिर्फ नमक थोड़ा सा डाल दिया है, कि कुछ भी सब्जियाँ वगैरह डाली नहीं थी, सिर्फ टमाटर डालना है। तो टमाटर फिर जब मैं तड़का लगाऊंगी तो टमाटर डाल दूँगी। और यहाँ पर देखिए इडली बन के तैयार हो चुकी है, और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, बहुत मतलब काफ़ी सॉफ्ट थी इडली, और अच्छी बनी थी बिल्कुल। देखिए प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और यहाँ पर बस सांभर की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ कढ़ाई नीचे रखी हुई है, आप लोग को लग रहा हो कि ये मतलब गैस पे क्यों नहीं रखी है। तो हमारी तरफ ऐसा है कि ना तो आप मतलब ऐसा कुछ होता है तो ना आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, ना ही हल्दी तेल, और ना ही आप तड़का लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने तेल को गर्म करके नीचे उतार दिया था। जब वो थोड़ा ठंडा हो गया तब फिर जो मुझे उसमें चीज़ें डालनी है जो भी, वो मैं डाल दे रही हूँ। और उसके बाद जब वो मतलब थोड़ा ठंडी हो जाएंगी तो मैं फिर गैस पर रखूँगी उसको। और उसमें मैंने तड़का लगाने के लिए सिर्फ राई, थोड़ा सा जीरा डाल दिया था स्वाद आने के लिए, तो कुछ और तो डालना नहीं था। और उसके बाद वही कड़ी पत्ता मिर्च डाली थी, फिर टमाटर डाल दिया था, बस इन्हीं सब चीज़ों तड़का लगाया था। और मसाले में मतलब मसाले में सिर्फ 2 चम्मच जो सांभर मसाला आता है वो, और कलर वाली लाल मिर्च डाले थे जिससे कलर अच्छा आ जाए, क्योंकि बिल्कुल अजीब सा दिखता है अगर मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि हल्दी तो डालना नहीं था। और इसके बाद इमली का जो पानी होता है, मतलब इमली का जो गूदा था उसको मैंने भिंगा कर रखा था। उसके बाद सब कुछ छान के उसका पानी डाल दिया था। और यहाँ पे बस दाल मैंने जो उबाला है वो डाल दे रही हूँ। और दाल का कलर आप देख सकते हैं कितना गंदा सा लग रहा था, पर ये है कि जब मतलब बनने के बाद मिर्च का जो कलर है उसके कारण दाल अच्छी बन गई थी, मतलब सांभर कलर अच्छा आ गया था। उतना तो नहीं आया था जैसा आना चाहिए, पर फिर भी ऐसा था कि आप मतलब बुरा नहीं लग रहा था, आप देख के मतलब ये था कि आप खा सकते थे, वरना ज़्यादा गंदा लगता है फिर खाने में भी नहीं बनता है। पर ठीक था, कलर अच्छा आ गया था। तो बस बनाने के
बाद मैंने बर्तन धो लिए क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, और कुछ बनता था ऐसे तो बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, पहले बर्तन कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर निकाल दे रही हूँ कृषु के लिए खाना, क्योंकि अभी की क्लास चल रही है और ऐसे क्लास चलती रहती है, एक की ख़त्म होती है एक की चलती है, तो दिन में तो एक साथ खाना नहीं हो पाता है। तो कृषु को यहाँ पे दे रही हूँ, फिर अभी की जब क्लास ख़त्म होगी तो वो खा लेगा, क्योंकि अगर इंतज़ार करेंगे साथ में खाने का तो दोपहर में तो बिल्कुल एक साथ खाना नहीं हो पाता है। शाम को तो एक साथ होता है पर दोपहर में नहीं हो पाता है। और बस खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा-सा मैं लेट गई थी, बच्चे अपना क्लास कर रहे थे, और उसके बाद थोड़ी देर बस लेटा मैंने। उसके बाद अपने कुछ काम करने लगी थी, क्योंकि सिलाई के कुछ मेरे काम बाकी थे, तो उसको किया। और उसके बाद फिर थोड़ा-सा मैंने फिर आज बहुत दिनों बाद फेस पैक लगाया था, जो कि मतलब हफ़्ते में एक बार लगाना चाहिए पर नहीं हो पाता है। पर मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, मैं तो महीनों-महीने बीत जाते हैं, कुछ भी नहीं लग पाता है, जो कि आपको हफ़्ते में एक बार लगाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इस समय जितनी गर्मी हो रही है ना, इस कारण तो और ज़रूरी है, पर नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने काम हो जाते हैं कि फिर अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और बस ये कपड़े रखे हुए थे फ़ोल्ड करने, तो इन्हें फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और कपड़ों का भी ऐसा है कि आप ला के तुरंत फ़ोल्ड करो तब तो ठीक है, अगर आपने रख दिया तो फिर 1 आध 2 दिन तो वो पड़े ही रह जाते हैं, तो बस वैसा ही इनके साथ भी हुआ है। और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि बस ऐसे कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलने वाला है, कुछ ना ख़ास बनना है ना कुछ, तो बस नॉर्मल रूटीन ही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।